बढ़िया परिवार जी सर, नव वर्ष पे स्वागत है जी। आपको बहुत बहुत शुभकामना। लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, उत्तरायण, सब नामों से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना जी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते रहें। सर, गुरुकुल का क्या फायदा रहेगा और आम शिक्षा जो लोग रहते हैं गुरुकुल से संस्कार क्या क्या मिलेगा? देखिए, सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ कल बातचीत हुई है कोरोना को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर, ये दिल्ली में है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो इसको सरकारी प्रोग्राम देखिए हम बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिस जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाज़ार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है, और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है। और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम हैं वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था बिगड़। सर, गरीब आदमियों को रेहड़ियाँ जो लगाते हैं वो 6 बजे से बंद कर दी जाती हैं, जबकि रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट बंद है, रेस्टोरेंट नहीं खुलते हैं। रेस्टोरेंट को कह रखा है कि सभी 6 बजे के हिसाब से बंद करें। 6 बजे रेस्टोरेंट खुलते हैं। उन्होंने भी कहा था कि उड़ते पंजाब की तरह हरियाणा भी बढ़ता जा रहा है। क्या इसके ऊपर कोई चिंता का विषय है, और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं, और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी हम कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहाँ भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी, बहुत सी चीज़ें पकड़ी भी हमने, इसलिए उसके ऊपर सख्ती बढ़ती है। देखिए, चंडीगढ़ से यमुनानगर लाइन का लगातार हम लोग मांग उठाते हैं, लेकिन रेलवेज ने एक सिस्टम होते हैं उनके, और DPR बनाने से पहले उसका एक सर्वे कराते हैं, और सर्वे कराने में एक IRR रेट होता है। IRR रेट का मतलब है कि उसकी आर्थिक वायबिलिटी कितनी है। आर्थिक वायबिलिटी में उस पर गुड्स ट्रेन कितनी चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन कितनी चलेंगी, और उसका जो खर्च होना उसके हिसाब से एक रेशो होती है। उस रेशो से जब तक कम उनका IR रेट आता है तब तक उसको क्लियर नहीं करते हैं। अब और आगे देखते हैं कि इसमें कैसे हम IR रेट में कैसे गतिविधि आगे बढ़ सके। पैसेंजर का जो मूवमेंट है वो रेलवे में कितना मिलेगा, और गुड्स ट्रेन कितनी चलेंगी। क्योंकि एक अल्टरनेटिव रूट जो हमारा यहाँ से अम्बाला है, अम्बाला से चंडीगढ़ है, उस कारण से भी उनको लगता है कि ये अलग से रेलवे लाइन बनाएंगे तो इसमें वो वायबल नहीं होगी, और उसमें जो ट्रेन्स हैं ये बढ़ाई जा सकती है वाया अम्बाला होकर के। टाइम तो 15 मिनट ही ज़्यादा लगता है। अब हमारा रोड भी 172 कौन सा ये हाईवे ये 344 और 344 ये भी इतना हाईवे फास्ट बन गया है कि इसमें पैसेंजर्स को जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हो गई हैं।
अब यहाँ जो कि एक ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है और वो भी ईस्टर्न साइड से आएगा और ये सहारनपुर, यमुनानगर और फिर बाद में अम्बाला से आगे वो बढ़ेगा। उसकी भी सुविधाएं काफ़ी इस एरिया को मिलने वाली सर, हरियाणा में तमाम शिक्षण संस्थान बंद है। नवोदय जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर हैं वो सर अभी खुले हैं। अम्बाला में कोरोना पॉजिटिव आ गया। हॉस्टल है वहाँ, नवोदय हॉस्टल में हॉस्टल्स के अंदर मैं नहीं किया, ज़्यादा सुरक्षित है सर। ज़्यादा टीचर्स और पीटीआई टीचर्स प्रोटेस्ट पे हैं सर। क्या खराब हुई है? फसलें खराब हुई। देखिए, जब भी फसलें खराब होती हैं उसकी एक स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात के कारण से फसलों को लाभ ज़्यादा हुआ, नुकसान तो जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है और फसलें गिरी हैं उनकी गिरदावरी होकर के जिनका नुकसान हुआ उनको उसका पूरा। सर, मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया रजिस्ट्रेशन का। किसान की आमदनी नहीं हो सकती। नैनो यूरिया नए सिरे से लैब्स में उसको एक प्रकार से टेस्ट करके और देना शुरू किया है और वो जो साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी लागत कम होगी और इसका लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन अब एक साल जब किसान इसका यूज कर लेंगे, किसानों का विश्वास उसके बाद उसमें बढ़ेगा। सर, गेस्ट टीचर्स और पीटीआई टीचर्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। एक ही मांग है कि लिखित में हमें जारी किया जाए और जो पीटीआई है वो नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। पीटीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उसको उनको लिया जा सकता होगा तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनको हम उनका कोई ना कोई रोजी रोटी। का सारा मामला ठीक। सर, मैं एक अपनी पर्सनल बात करना चाह रहा हूँ। नगर निगम में सर अवैध निर्माण, अवैध कौन सा था वो कंस्ट्रक्शन को लेकर भी सर काफी कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन उसमें कोई रोक नहीं लग रही। मॉल टाउन एरिया हमने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं और रजिस्ट्रियाँ बंद करने के बाद अब कोई भी इस प्रकार के कोई अगर अब मैं बताया ना, अगर गलत ढंग से नक्शा पास होता है तो कोई आप अगर हमारे सामने कोई भी चीज़ देंगे तुरंत कार्रवाई लेने की ना तो और थी ना कोई डिमांड थी। ठीक है, कुछ लोग आते थे, लेकिन आज एकदम परिवर्तन है। और मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा कि जब कुरुक्षेत्र में भी गुरुकुल में एडमिशन लेना होता है, सिफारिश से आती है कि महाराज एडमिशन करा। जबकि मैं शिक्षा मंत्री हूं, शिक्षा मंत्री के बावजूद भी मैं वहां एडमिशन नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति वहां आज की तारीख में है, इतनी डिमांड वहां पे है और इतनी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ वहां करती है। तो आज इस बात की जरूरत है और ऐसा ऐसा धीरे धीरे हमारे दिमाग में भी ये बात है कि हमारी संस्कृति वहां है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही मैं आ गया क्योंकि मैं बीजेपी का हूं, RSS का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मैं संस्कृति को मानते रहा। अगर आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जॉर्ज पंचम जो फ्रांस का राजा था ना, उसको फांसी लगी थी जो पहली क्रांति तब। और जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपको फांसी क्यों लगी, तो उसने अब बात किया था, मैंने जिंदगी में एक बार स्नान किया था, नहाया था मैं एक दिन, मैंने स्नान कराया था। 1414वीं शताब्दी की बात है, पुरानी बात नहीं है। वो कह रहा मैं एक बार नहाया था, इस कर का फांसी लगी। यानी कि मैं मारे पर उनका कितना फर्क था। और जहां तक विचार की बात है, जिस व्यक्ति ने ये बात कही कि सूर्य स्थिर है, धरती घूमती है, उस आदमी को फांसी लगाई। लेकिन हमारे यहां जिस आदमी ने यह कहा परमात्मा कोई चीज नहीं है, हमने उसने कहा तो ऋषि है तो बिल्कुल बात कर दे, हमने फिर भी फांसी लगाई। जिस सेकुलरिज्म को आज पार्टी अपनी जोर शोर से ठहरी ना कि सेकुलरिज्म, यो सेकुलरिज्म मारी देन है, दुनिया की देन नहीं है, बाकी दुनिया की मारी देन है। हमने कहा यो कि परमात्मा एक है, दुनिया ने नहीं कहा परमात्मा एक, हमने कहा परमात्मा है कि उसने पाने के रास्ते अलग अलग है, कौन सा दिख रहा उसने प्राप्त कर। तो हमने कभी इस प्रकार के नहीं कहा, कभी भेदभाव नहीं किया। तो ये संस्कृति जो है अगर इसका बचना है ना, तो ये केवल मेरे लिए जरूरी नहीं है, केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये सारी दुनिया के विचार की रक्षा करने के लिए इस संस्कृति का विकास होना, उत्थान होना सारी दुनिया के लिए जरूरी। मैंने जब प्रथम वर्ष किया तो एक गीत था, मेरे भी बैठे बैठे याद रहता और वो मुझे लग रहा कि पूरा फिट है। वो था, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा,
भेद भावना तमस मिटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। अगर दुनिया में समानता रहनी तो उसके लिए इस संस्कृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है और ये हमारा फर्ज भी है। माननीय ओम प्रकाश गांधी जी और हमारे बहुत से जो आरएसएस की जिन्होंने स्थापना की उस टाइम में, उन्होंने इसी विचार को लेके और इसी सोच को लेके और देश में चरित्र के निर्माण के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आज उसी चरित्र निर्माण जो निर्माण हुआ तो उसी में से आज निकल के आपके सामने जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा कि मेरिट पे होंगे सारे काम, तो सब लोग ये कह रहे थे कि ये चलने वाली बात नहीं है, अगर सारा कुछ मेरिट